एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में उपदेश दे रहे थे। उन्होंने कहा, हर इंसान के अंदर सहनशीलता और क्षमाशीलता होनी चाहिए। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें क्रोध करने वाला खुद तो जलता ही है, वह दूसरों को भी जला देता है। उस सभा में सभी व्यक्ति बुद्ध की बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो स्वभाव से अति क्रूर था। वह कुछ देर तो महात्मा बुद्ध की बातें सुनता रहा, फिर अचानक आग बबूला होकर बोलने लगा, तुम पाखंडी हो, बड़ी बड़ी बातें करना यही तुम्हारा काम है। तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। तुम्हारी इन बातों का आज के समय में कोई महत्व नहीं है। उस व्यक्ति के ऐसे कटु वचन सुनने के बाद भी महात्मा बुद्ध शांत रहे। उसकी बातों से महात्मा बुद्ध न तो दुखी हुए, न ही उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी। यह सब देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और महात्मा बुद्ध को भली बुरी बोलकर वहां से चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ तो महात्मा बुद्ध के प्रति अपने उस व्यवहार पर बहुत ही पछतावा हुआ। उस व्यक्ति के मन में महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने का विचार आया, इसीलिए वह महात्मा बुद्ध को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। लेकिन बुद्ध कहाँ मिलते, वह तो अपने शिष्यों के साथ प्रवचन देने के लिए दूसरे गांव के लिए निकल चुके थे। उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध के बारे में लोगों से पूछा। ढूंढते ढूंढते जहां गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे वहां पर पहुंच गया। महात्मा बुद्ध को देखते ही वह उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए बोला, कौन हो भाई, तुम्हें क्या हुआ है और तुम क्षमा क्यों मांग रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, क्या आप मुझे भूल गए? मैं वही हूँ जिसने कल आपके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। मैं अपने उस व्यवहार के प्रति बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं अपने इस बुरे व्यवहार के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति को प्रेम पूर्वक कहा, बीता हुआ कल तो मैं वहीं छोड़कर आ गया और तुम अभी भी वहीं अटके हो। तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, तुमने पश्चाताप कर लिया, तुम निर्मल हो चुके हो। अब तुम आज में प्रवेश करो। बुरी बातें और बुरी घटनाएं याद करते रहने से वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ जाते हैं। बीते हुए कल के कारण आज को मत बिगाड़ो। महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति के मन का सारा बोझ उतर गया। उसने महात्मा बुद्ध के चरणों को पकड़कर क्रोध त्याग का और क्षमाशीलता का संकल्प लिया। महात्मा बुद्ध ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। उस दिन से उस व्यक्ति में बहुत परिवर्तन आया और वह जीवन में सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने लगा। इस कहानी के माध्यम से महात्मा बुद्ध हमें यही समझाना चाहते हैं कि बहुत बार हम भूतकाल में की गई गलतियों के बारे में सोच सोचकर दुखी होते रहते हैं और खुद को कोसते रहते हैं। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। गलती का एहसास हो जाने के बाद हमें उसे कभी भी दोहराना नहीं चाहिए और ना ही उसे याद करना चाहिए, बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए और वर्तमान में रहकर ही कर्म करना चाहिए ताकि हमारा वर्तमान सुदृढ़ बने।